जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की नाम है। सब पवित्र लोगों में से बताओ, प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में मिल करके प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। एक एक दिन हमें देता है तो बहुत समझ रह करके जीना है। जैसे मौसा ने बोला, मेरा दिन गिनने का समझ मुझको दे। एक एक दिन में आप वास्तव में प्रभु को महिमा करके जी पा रहा है कि नहीं, ये बात को हर एक पवित्र लोग पर करना चाहिए। तो प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया, हमारा उद्धार किया, हमें प्रभु का जन बनाया, है ना। इसके लिए प्रभु ने एक शब्द कहा, ऐसा नहीं है, ऐसे होने दे, ये लोग सब पवित्र ऐसे होने दे, ऐसे बोला नहीं, है ना। सारा सृष्टि बनाने के लिए प्रभु का एक शब्द काफी था, परंतु हमें नया जन्म देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु को इस जगत में आकर हमारा पाप को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मरना पड़ा। प्रियो, इसके अलावा कोई मार्ग प्रभु के पास नहीं था हमको बचाने के लिए। इसके अलावा हमारा छुटकारा कितना भयंकर था, ये बात कितने लोग समझता है ना। उद्धार पाया हुआ लोग और ये बातों को भी नहीं समझेगा तो क्या फायदा है। जब हम पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 24 वचन में, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, देखो, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, या एक धार्मिकता का जीवन बिताए, या एक धर्मी होकर के जीवन बिताए। देखा है, ये दुनिया में हमें धर्मी होकर के जीवन दिलाने के लिए यीशु मसीह हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर के काली बिली सूली पर बलिदान हुआ, है ना। ये कितना गहरा बात है प्रियो। कोई भी धर्मी नहीं, सब पापी है, सब लोग नरक के लिए नियुक्त है, परंतु हमें धर्मी ठहराने के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह सर्व मर गया, वहां पर भी कदम नहीं हुआ। वो मरने के बाद रोमियो 4 का 24 वचन, रोमियो 4 अध्याय का 24 वचन, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। हमें धर्मी बनाने के लिए वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज़ लॉर्ड। 24 में 25 ओके, आपका 25 में ओके। तो बहुत बड़ी बात है। अभी जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे लोग प्रभु का दृष्टि में धर्मी है ना। ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने हमारे लिए जो कार्य किया, वो बात पर विश्वास करने के लिए यदि हमें अनुग्रह मिला है तो अपन कितना धनी लोग हैं, है ना। मतलब प्रियो, उदार कितना मतलब गहरा बात है, मूल्यवान बात है, परंतु जो प्रभु ने हमारे लिए किया वो कामों पर अगर हमने विश्वास किया तो अभी हमें मिलना चाहिए वो ताड़ना प्रभु यीशु को मिला। इसलिए यीशु मसीह हमारे समान एक मनुष्य बनकर दुनिया में आया, है ना, हम की ताड़ना उड़ाने के लिए। जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया कैसे? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखा, शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दिया। बोलेगा तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप की सजा अपना शरीर में उड़ाया, है ना। यीशु मसीह को वेदना हुआ कि नहीं है? शारीरिक में वेदना हुआ कि नहीं हुआ ना प्रियो? है, वो कितना वेदना सगा, वो बात हमें जानना चाहिए। हमारा पाप का सारे वेदना प्रभु ने उड़ाया,
सारे आदमी पीढ़ी का, सारे लोगों का, सारे पाप का वेदना को प्रभु ने स्वयं अकेला में उठाया, है ना। अभी हम लोग वचन के अनुसार बहुत से बात मतलब मानते हैं, विश्वास करते हैं, करते हैं ना, क्योंकि हमारे पापों को प्रभु अपने ऊपर लेकर सूली पर मर गया। इतना ही नहीं, हमारा पुराना मनुष्य को भी, है ना, जब रोमियो 8 अध्याय का 6 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। नहीं रोमियो 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हाँ। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए हाँ। और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। देखिए, हमारा पुराना मनुष्यत्व को भी प्रभु ने अपने साथ लेकर के सूली पर मर गया। इसका मतलब सिर्फ हमारा पापों को ही नहीं, हमारा पुराना मनुष्यत्व को भी प्रभु अपने साथ सूली पर हमें लेकर के मरा, है ना। उसका 8 बजे भी पढ़ना। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हाँ। तो हमारा विश्वास यह है हाँ। कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये सच्चाई पर हमने विश्वास किया तो बाकी आगे का जीवन प्रभु के साथ का जीवन है। बहुत सुंदर बात है ना। मसीह जीवन मतलब अपना अकेला का जीवन नहीं, प्रभु का साथ का जीवन है। और इतना ही नहीं, प्रभु को प्रभुता देते हुए जीवन है। और ऐसा जीवन नहीं बिताएगा तो उसको मसीह जीवन नहीं कहता है। तो प्रभु में जो कुछ प्रभु ने किया वो बात हम विश्वास किया, हमारे उद्धार के लिए काफी है। जब रोमियो का पत्री 10 अध्याय का 9 वचन में हमारा उद्धार हमें कैसा मिलेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ये कार्य हमारे लिए किया, ये बात पर विश्वास करने से हमें मिलेगा, है ना। पढ़िए उसको कि यदि तू अपने मुंह से हाँ। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे हाँ। और अपने मन से विश्वास करे हाँ। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हाँ। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखो, अभी इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कालवरी सूली पर जो किया हुआ कामों को हम लोग विश्वास करेगा तो हमारा उद्धार पक्का बात है। सही बात है, इसमें किसी को संदेह है नहीं। देखो, ये बात सच्ची बात है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए ये जगत में आकर मेरा पाप को अपने ऊपर लेकर के वो मर गया, उसकी शरीर पर मेरे लिए ताड़ना पड़ी, है ना, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा, ये बात विश्वास करने वाला एक व्यक्ति को उद्धार पक्का बात है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये उद्धार का एक भाग है, ये एक उद्धार का एक भाग है। एक कोइन का 2 भाग रहता। ये जो हम उद्धार पाए हुआ लोग है करके कैसे मालूम, वो है अभी जानने का बात। अभी हमने बोलते हम उद्धार पाया, हम विश्वासी है। विश्वासी है कि नहीं कैसे मालूम, एक ही व्यक्ति उद्धार पाया है कि नहीं कैसे मालूम, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। क्योंकि एक व्यक्ति उद्धार पाया तो वो व्यक्ति फिर उसका आगे का जीवन को देख करके समझेगा। प्रभु ने क्या बोला, फल को देख करके पेड़ को जानो। सही बात है ना, फल, इसका मतलब एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा हाँ। कि जो जीवित है हाँ। वे आगे को अपने लिए न जिए, हाँ। परंतु उसके लिए हाँ। जो उनके लिए मरा हाँ। और फिर जी उठा। हाँ प्रियो, ये एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के चिन्ह है। देखा, ये है दूसरा साइड। देखो, बहुत ध्यान से, बहुत प्रार्थना के साथ, है ना, सुबेरे सुबेरे कोई सोना नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, अभी आपको मालूम है, प्रभु का सच्चाई को ना समझने के लिए, मतलब हमारे में धीमापन लाने के लिए विरोधी कोशिश में, क्योंकि वो सुनाया जाने वाला विरोधी का लक्ष्य क्या है, तो मतलब दूसरा कोरिन्थी 4 का 4 सबको मालूम है। ये वचन क्यों बार बार बोलता है ना, आप लोगों के दिल में ये वचन एकदम बैठ जाना चाहिए, और आप लोग भी ये वचन को ऐसा बोलना चाहिए ताकि विरोधी लज्जित हो जाएगा। आपको ये वचन जानना है। दूसरा कोरिन्थी 4 का 4,
और उन अविश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश हाँ। उन पर न चमके। देखा, अभी ये प्रकाश नहीं मिला, इसलिए अभी भी वो पाप में जा रहे हैं। उधर पाया और तो अभी भी पाने का जीवन में। देखा, उधर पाए हुए व्यक्ति ऐसे जीना चाहिए? कभी नहीं प्रियो। इसका मतलब क्या है कि वचन से जो बात सिखलाया जाता, वो बात को समझने के लिए वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि वापस भी वो भाव में जी रहा है। पाप हमेशा क्या करता है ना, प्रभु की जो लक्ष्य से हमें दूर ले जाता। हमारा जो प्रकाश जो है, दिल का प्रकाश होना चाहिए। विलाप गीत में, विलाप गीत 5 अध्याय का 17 वचन बहुत प्रार्थना के साथ है, तो प्रभु कितना महान कार्य करेगा। हाँ, इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। हाँ। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है। हाँ, क्योंकि क्या हो गया? हमने पाप किया है। पाप के कारण। देखा, मतलब प्रभु में आने के बाद में भी पाप नहीं छोड़ा, अभी भी पाप में है। पाप में जीने वाला व्यक्ति प्रभु की महिमा का कारण कैसे बनेगा? नहीं हो सकता। हमारे जीवन में मैंने उधार पाया करके कहना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो उधार पाया हुआ व्यक्ति यदि प्रभु को नहीं जी रहा है, वो व्यक्ति कितना बड़ा धोखा में है, कितना बड़ा धोखा में है प्रिय, है ना। मैं इस बात को इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु का हमारे प्रति योजना हम लोग समझना है, तो हमारा हृदय दृष्टि खुलना चाहिए। अभी प्रभु ने हमें एक नया हृदय दिया उधार पाने के टाइम पर, परंतु जब हम वापस भी हो पाप के मार्ग में है, तो हृदय वापस अंधा हो गया, अंधा हो गया। मतलब उसको समझता नहीं। अभी आत्मिक बात आएगा तो भी दिल में काम नहीं हो रहा, क्योंकि वापस वो कल उधार पाया था, आज वही पहला का रास्ता। तो क्या हो गया? उसको प्रकाश नहीं मिलेगा। वो प्रकाश नहीं मिलेगा तो फिर क्या होता? एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं होता। प्रभु में आने के बाद अनेक पवित्र लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, जैसा अभी पौलुस ने एफिसियों के पत्री पहला अध्याय का 17 से 19 तक अगुमान में एफिसियों के पत्री में उनका 2 प्रार्थना है, अलग प्रार्थना है उसका पहला अध्याय का 17 से 19 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। देखा, तुम्हारी अभी किसको बोल रहे हैं? अरे उधार पाए हुए लोगों का वापस मन अंधेरा हो गया। कैसे हो गया? वो पाप के कारण। शैतान धोखा देता है प्रियो, शैतान धोखा देता है। इस दुनिया में मानव हर जगह पर पाप है, तो पाप के कारण वापस वो अंधा हो गया। तो प्रभु ने जिस बात के लिए बुलाया उसकी योग्य जीवन वो नहीं बिता पाता, नहीं बिता पाता। तो इसलिए आज मैं उसका योग्य जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात तो परखना है ना। तो जब हृदय दृष्टि खुल जाएगा तो फिर क्या होगा? कि तुम जान लो कि तुम उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। वास्तव में आप देखो प्रियो, प्रभु का शक्ति कितना बड़ा है ना। दुनिया का सारा शक्ति इकट्ठा होकर के कार्य करेगा तो भी एक मुर्दा को जिला सकता नहीं। परंतु प्रभु का शक्ति सारे मुर्दे को एक शब्द में जिलाएगा। क्या शक्ति है? वो शक्ति को कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता। इतना महान शक्ति है। अभी प्रभु का वचन सुनने के समय में लोग प्रभु का वचन को नहीं समझना, वचन में लिखा वो बात वैसे नहीं मानना, वो अवस्था हृदय दृष्टि वापस अंधा होने का अवस्था में है। प्रभु ने अपने चेलों को बोला था ना, लूका 24:25 में, है ना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ बात में उन लोगों ने विश्वास नहीं किया तो उनको समाज दिया बुद्धिमान, ऐसा बोला निर्बुद्धि हो और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो। अयो ऐसा हमारे बीच में किसी को ना बोले ऐसा। आप लोग समझदार लोग है ना, पढ़ा लिखे लोग है ना, समझो प्रियो, प्रभु का वचन में तमाशा में कुछ भी नहीं लिखा है।
भजन में जो लिखा प्रयोग बहुत गौरव का बात है, पर वो भजन सुनने के समय में या पढ़ने के समय में वो बात को समझता है क्या? है? नहीं समझता ना, नहीं समझता। तो मैं आज हरेक पवित्र लोगों को प्रभु का भजन से एक सख्त चेतावनी देना चाहता हूं, है ना? समझने के लिए क्या समझना मालूम है? मेरे शब्द नहीं, बाइबल में लिखा हुआ एक बात है ना, प्रेरितों का 17 अध्याय 31 वचन, प्रेरितों 17:31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, हाँ। पर अब हर जगह हाँ। सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ, देखो प्रभु बोलता है मन फिरो। प्रभु ने वापस पढ़ना वो शब्द को, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, हाँ। पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखा, सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब मनुष्य को प्रभु बोलता है कि मन फिरो। मन फिरने के बात सुनने के टाइम पर अधिकतर लोगों को क्या लगता, ये तो कोई पापी को सुनाओ है। ये पापी के लिए नहीं, ये विश्वासियों के लिए है। पापी तो मन फिरना ही है, पापी को तो मन फिरना ही है, परंतु विश्वासी लोगों को मन फिरावट के बारे में सुनना तक अच्छा नहीं लगता। एक बात मैं आपको बताऊं, मन फिरावट क्या है करके समझने से पहले मन फिरावट क्या नहीं है करके समझो। क्या समझा जी, है ना? मन फिरावट क्या है करके समझने से पहले मन फिरावट क्या नहीं है करके समझो। आपने जिंदगी में कभी मन फिरा क्या? जीवन में कभी मन फिरा? उधार का दिन याद है? उधार का दिन में मन फिरावट हुआ था, हुआ है। मैं आपको बताऊं, आजकल का पीढ़ी के लोगों को समझाने में बहुत तकलीफ है, क्योंकि लोग उधार नहीं पाया, लोग प्रभु की आत्मा नहीं पाया, लोग नया जन्म नहीं पाया। प्रियो, मन फिरावट क्या नहीं है? प्रभु में पाप किया, पापी है, इतना कबूल किया, वापस दूसरा दिन वही पाप, उसको मन फिरावट बोलता? नहीं बोलता। आपने एक बार पाप कबूल किया तो फिर वो अगर आप नहीं छोड़ता, उसको मन फिरावट नहीं बोलता है। आज बहुत से लोग क्या है, मन फिरावट क्या नहीं है करके नहीं समझा। प्रियो, मन फिरावट ऐसा नहीं है कि आपने प्रभु के सामने अपने पाप कबूल किया और अगला दिन में भी वही चाल, वो मन फिरावट है? नहीं, वो मन फिरावट नहीं, वो मन फिरावट नहीं। आपने शायद वो वचन को गलत समझा। तो सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में प्रभु के सामने जब हम मन पाप कबूल करता है, तो पाप कबूल करना ही काबिल नहीं, ये बात को समझना। और हम सही रीति में हमारा मन फिरावट नहीं हुआ, तो जिस व्यक्ति का मन फिरावट नहीं हुआ उसका उद्धार नहीं हुआ, जिस व्यक्ति का मन फिरावट नहीं हुआ उसका नया जन्म नहीं हुआ। इसलिए मन फिरावट बिना भी बहुत लोग डुबकी लेता, डुबकी लेने के बाद में भी पगला चाल चलन। प्रियो, स्वर्ग उसको कबूल किया नहीं, वो प्रभु के मंडली का सदस्य नहीं। मन फिरावट क्या है समझना भी। अगर सही रीति में आप प्रभु का वचन को नहीं समझेगा तो आप प्रभु की मंडली के सदस्य नहीं बनेगा, शायद नासी की मंडली के सदस्य बन सकता है। धोखा मत खाना। आप डुबकी लिया है कि नहीं, आप रूम में रहता है कि नहीं, ये नहीं मन फिरावट का अर्थ। अच्छा, आपको ये मन फिरावट का अनुभव है क्या? मन फिरावट क्या है प्रियो? यशायाह नबी किताब उसका 55 अध्याय का 7 वचन। दुष्ट
अपनी चाल चलन हाँ। और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर हाँ। यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हाँ। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे हाँ। और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखिए यहाँ पर दो कार्य मन फिरावट में है। Yes. ये दोनों कार्य हमारे जीवन में हुआ कि नहीं, ये बात को अच्छी तरह परखना। नहीं तो हम सिर्फ मन फिरावट क्या है, रोज प्रभु मेरे से गलती हुआ, पाप किया, क्षमा कर। दूसरा दिन भी प्रभु मेरे से गलती हुआ, पाप क्षमा कर। नहीं, आप धोखा मत खाओ। आप गलत शिक्षण में हैं, आपको सच्चा शिक्षण मिला नहीं, अब वास्तव में बड़े धोखे में है। तो हमें ये बात को जानना है। यहाँ पर वचन क्या बोलता, वापस पढ़िए उसको। दुष्ट अपनी चाल चलन हाँ, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर, पहले बात है ये सब छोड़ना है प्रिय, ये सब छोड़ना है। छोड़ा है क्या? जो बात गलत है, पाप है, ये जानने के बाद में छोड़ा है क्या? या अभी भी चलेगा? वो भी ऐसे करता, ये भी ऐसे करता, फिर मैं क्यों ना करूं? प्रियो, ये नहीं सब। प्रभु का वचन क्या कहता है, ये बात को जानना। हमारे जीवन में एक सच्चा मन फिरावट मेरे जीवन में हुआ है कि नहीं, ये बात को परखना। कौन मन फिरना? सब लोग मन फिरना है, सबको। विश्वासी मन फिरना है, Yes. चेला मन फिरना है, Amen. उपदेश का मन फिरना है। Amen. Amen. हर एक लोगों को मन फिरावट की जरूरत है, हर एक दिन मन फिरावट की जरूरत है। Yes. Amen. और हम मन फिरता है कि नहीं? अब ये मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, ये मतलब इधर बैठा हुआ अधिकतर लोग बहुत साल से उधार पाया है कि एक साल में, ये नया साल अभी 1 महीना हुआ, 1 महीना 2 दिन हुआ है ना, ये 1 महीना 1 दिन में यहाँ पर मन फिरा हुआ कितने लोग हैं? कोई है मन फिरा? अरे पाप किया तो मन फिरना चाहिए ना। Yes. ऐसा कौन जिसका जीवन में पाप नहीं हुआ? पाप करके हम इसको मजाक समझा है। प्रियो, आपने, मैं इसलिए आपको बोला, सबसे पहला ये जो हमें ये बात को जानना है, मन फिरावट सबसे नेबू में सबसे पहला बात है। Amen. Amen. Yes. अगर मन फिरावट ही सही नहीं है तो पत्रोस ने संदेश प्रचार किया, हाँ। प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 37-38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए हाँ। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ। हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पत्रोस ने उन्हें बोला मन फिराओ। प्रियो, मन फिरना, ये मन फिरने वाले व्यक्ति, उसको प्रभु का वचन सुनने के समय में क्या आएगा? पाप का बारे में ज्ञान आएगा। देखा, उसका हृदय जीत जाएगा। प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश। आज संदेश सुनने के बाद लोगों में मन फिरावट का कार्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? मन कठोर हो गया, अब का चल में मन कठोर हो गया। प्रियो, अपने आप को परखो, मैंने कब मन फिरा था है? मैं वास्तव में मेरे जीवन में एक मन फिरावट अनुभव हुई क्या? मेरी गलतियों को कबूल करके, ये जो मन फिरावट का अनुभव कब आएगा मालूम है? जो अपने आप में आता है? जब तक एक व्यक्ति अपने आप में नहीं आता, उसको मन फिरावट नहीं होता। हम लोग उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुनता है ना, है? तो उड़ाऊ पुत्र कब मन फिरा? जब अपने आप में आया। हाँ, लूका का सुसमाचार 15 अध्याय का 17 वचन। जब वह अपने आप में आया, अपने आप में आया। तब देखा कहने लगा। भैया, जब तक आप अपने आप में, इसका मतलब है ना, जो व्यक्ति अपने आप में नहीं है वो मन फिर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने आप में नहीं है वो मन फिर ही नहीं सकता। देखो प्रियो, एक सच्चा मन फिरावट, उसका 21 वचन भी पढ़ना। पुत्र ने
उससे कहा, पिताजी, हाँ। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। पाप किया, देखो वो कबूल किया, कितना अपने आप को, और आगे मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि हाँ। तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रियो, अभी तेरा पुत्र तक कहलाने के लिए प्रभु में योग्य नहीं बोल कर क्यों रो रहा है? देखा प्रियो, एक सच्चा मन फिरावट, बुढ़ा पुत्र का भाई को मन फिरावट नहीं। वो क्या बोलता, मैं पिता का हर एक बात मानता हूं, खेती में जाता हूं, काम करता हूं, परंतु उसमें मन फिरावट है नहीं, वो कपड़े ही करता है, वो जो भी किया अच्छा दिल से नहीं किया। वहां पर मन फिरावट एक्चुअली किसको चाहिए? उसका भाई को चाहिए। भैया आज हम लोग सोचता है कि ओ मैंने तो डुबकी लिया, बस हो गया, अभी प्रभु आएगा उड़ा लिया जाएगा, रह जाएगा। प्रियो, आपको ये बात को पक्का परखना, जो व्यक्ति को मन फिरावट का अनुभव है, वो व्यक्ति में जब भी कुछ गलती होता है तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाएगा और वो प्रभु के गुस्से में टूट फूट कर रोएगा, पछताव करेगा और वो मन फिरेगा। अब मन में जब मंडली को जब प्रभु ने संदेश दिया, मतलब प्रकाश सभा के 2-3 चैप्टर में, 7वां मंडली में 5 मंडली को प्रभु ने मन फिरावट के बारे में उड़ा कर कहा, याद है ना? अरे एक बात आपको याद है प्रियो, मन फिरना, मन कभी भी कठोर नहीं करना प्रियो। ये एक छोटा सा बात रही, हम लोग प्रभु का सुसमाचार सुनने के समय में हम लोग मन एकाग्रता के साथ तो वचन को नहीं सुनता। आज भी बहुत लोगों को मतलब सुसमाचार बोलेगा तो क्या है, सुसमाचार बोलेगा तो चंगाई मिलना चाहिए, चंगाई की सभा। सुसमाचार चंगाई की सभा नहीं प्रियो। अगर आपका कुछ गलत बात आपका दिल में बैठा है तो दिल कान खोल कर सुन लो। सुसमाचार चंगाई के लिए नहीं है, सुसमाचार आपको दुनिया की आशीष मिलने के लिए नहीं है। क्या सुसमाचार आपकी प्रमोशन के लिए, इस दुनिया में मिलने वाला उन्नति के लिए नहीं। फिर सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मुक्त में देने वाला पाप क्षमा के लिए अनंत जीवन की बात है। क्या है सुसमाचार? हाँ, पाप क्षमा और अनंत जीवन, यह है सुसमाचार। सुसमाचार को लोगों ने पलट दिया और आज वो उसके पीछे लोग भाग रहे। सच्चा सुसमाचार लोगों को नहीं चाहिए। सुसमाचार को भी कुड़ाड़ी मारा। इसलिए प्रभु का वचन जब हमारे पास जब आता है तो हमारे जीवन में, क्योंकि ये वचन जो भी आए ना, वचन जो भी आए ना, वचन जब आता है तो हमारा ओरिजिनल अवस्था वो बदलता। इसलिए आया हुआ हर एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर प्रभु हमसे बोलता। तब हमें मन फिरना है प्रियो। हमें जिस बात हमारी गलती है वो गलती कबूल करके हमें प्रभु के सामने अपने आप को नम्र वर्दीन करना है। और ये काम अगर एक व्यक्ति में नहीं होता, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु चाहने वाला उस अवस्था में पहुंच ही नहीं सकता। रोज मन फिरना चाहिए प्रियो, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से गलती होता है। वो गलतियों को लोग क्या करता है, वो मतलब ढकना चाहता, छिपाना चाहता। नहीं प्रियो, ऐसा लोगों पर दया नहीं होगा। हमें मन फिरावट का सही अर्थ जानना प्रियो। एक मन फिरा हुआ व्यक्ति वही उदार पाया हुआ व्यक्ति है, वही नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, वही प्रभु का काम कर सकता। प्रभु का वचन क्या बोलता है प्रियो? जब हम प्रभु का सुसमाचार पर जो विश्वास करता है, वो सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? मन फिरावट चाहिए, है ना? जब मरकोस 1 अध्याय के 15 वचन में, मरकोस 1:15, लॉर्ड जीसस,
और कहा हाँ। समय पूरा हुआ है हाँ। और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हाँ। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देखा, सुसमाचार पर विश्वास कर। हमें ये बात को जानना है प्रियो, अभी भी हमने सुसमाचार पर विश्वास किया क्या? मन फिरा है क्या है? हम लोग जो गिरती पाप कबूल करके मन फिराए तो वापस उन पापों में गिरता है क्या? ये बात को परखना प्रियो। प्रभु ने हमें ये दुनिया से अपने लिए अलग क्यों किया प्रियो? है हम प्रभु का बन किया है तो हमारा कर्तव्य क्या है? एक दो वचन में जल्दी पढ़ाऊंगा, तो समय बहुत जल्दी भाग जाता ना। रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय का 7-8 वचन। रोमियो उसका 14 अध्याय 7-8 वचन। क्योंकि हमें से न तो कोई अपने लिए जीता है हाँ। और न कोई अपने लिए मरता है। किसके बारे में है? ये उदार पाए हुए लोगों के बारे में, नया जन्म पाए हुए लोगों के बारे में, मन फिरा हुए लोगों के बारे में, उनके बारे में कह रहा है। हाँ, यदि हम जीवित हैं हाँ। तो प्रभु के लिए जीवित है हाँ। और यदि मरते हैं हाँ। तो प्रभु के लिए मरते हैं। हाँ। अतः हम जिए या मरे हाँ। हम प्रभु ही के हैं। देखो ये है सच्चा नया जन्म पाए हुए लोगों की अवस्था। प्रियो, आप फर्को, आपने ये पिछले दिनों में किसके लिए जिया है? किसके लिए जिया? वास्तव में उदार पाए हुए लोगों के जीवन किसके लिए है? प्रभु के लिए है प्रियो। आप कुछ भी बहाना बोल करके बेचने की अभी प्रभु दास ने बोला ना, उस न्यायासन के सामने कुछ बहाना चलता है प्रियो? नहीं है ना। हाँ। मैंने अदालत में खड़ा नहीं हुआ तो भी मैं प्रभु में आने से पहले मैंने कई पिक्चर देखा, सिनेमा देखना पाप है, लेकिन प्रभु में आने से पहले देखा है। देखने के टाइम है ना, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, इवन मिनिस्टर तक अगर मन में, जब मानो अपना जो तमिलनाडु का मतलब मुख्यमंत्री जयललिता जब कोर्ट में खड़ा हुआ चक्कर कर गिर गया, आपको मालूम है, पेपर में आया बात है, मुख्यमंत्री भी गिर गया, पुलिस गिर जाता, मैंने देखा, इंस्पेक्टर लोग वहां पर गिर जाता, मैंने देखा, पिक्चर में देखा, रियली नहीं देखा। प्रियो, एक अदालत में, दुनिया की अदालत में एक मनुष्य के सामने, एक अधिकारी के सामने डर जाता है, गिर जाता है, तो प्रियो हमारा जीवन का सब कुछ जानने वाला, उधर कोई सबूत का जरूरत नहीं, हमारा उड़ना चलना बैठना सोचना सब कुछ जानने वाला प्रभु की न्यायासन के सामने है। एहेजकेल में 22-14 में एक सवाल, एक बड़ा लंबा एक तगड़ा सवाल है, एहेजकेल उसका 22 का 14 में, अतः जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? हाँ, बोलेगा तो तेरा घुटना कांपेगा कि नहीं? तुम सीधा मेरे सामने खड़ा होगा क्या? प्रियो, मसीह लोग, प्रभु के लोग, हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु ने हमें इस दुनिया से अलग किया, खरीदा, हमारे जीवन कैसे होने चाहिए प्रियो? आज हमें उस लायक जीवन बिताता है क्या? देखो, मनुष्य का हर एक कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, और जो प्रभु का वचन जो कहता है वो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए वचन को मानना ये बहुत जरूरी बात है। आप अपनी चाल बदलो प्रियो, अब एक सच्चा मसीह बनकर जीना सीखो, मसीह के अर्थ तो सीखो। पर ऐसा नहीं है तो देखो, बहुत जल्दी ये दिन पार हो रहा है, कभी भी ये दुनिया से अपन चला जाएगा, या प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी को हो सकता है। इसलिए एक बात मैं नासिक मंडली के अनेक पवित्र लोगों को विनती करता हूं, आप रोज मन फिरना भी। अभी कई साल हो गया होगा ना, आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आपको ये चेतावनी देता हूं, रोज मन फिरो। अपनी बिस्तरे में जाकर सोने से पहले पूर्ण में अपने जीवन को परखो प्रियो। मैंने प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई भी बात मैंने सोचा क्या, मैंने बोला क्या, मैंने देखा क्या, है ना, मैंने किया क्या, ये परखना प्रियो, और प्रभु के सामने पूरा
टूटा हुआ दिल के साथ अपने पाप कबूल करके पूर्ण मन फिरावट के साथ प्रभु से मेल कहा करके सोना था, क्योंकि प्रभु की मंडली में प्रभु ने अपने आप को क्यों दिया प्रियो, क्यों दिया ना? एफेसियों 5 अध्याय का 27 वचन। और उसने एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने ऐसा एक तेजस्वी कलीसिया प्रभु चाहता। कैसा कलीसिया? अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ा करने वाला कलीसिया। कैसा कलीसिया? न कलंक, न कलंक, न झुरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, उसके लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया। प्रभु ने अपने आप को मंडली के लिए दिया, मंडली के लिए दिया, मेरे लिए, आपके लिए दिया। अगर आप मंडली का सदस्य है तो प्रेज़ द लॉर्ड, आप सच्चा उदार पाया व्यक्ति है तो आप प्रभु का मंडली का सदस्य है। प्रभु की मंडली के सदस्य हर एक लोग कैसे होना, उसमें ना कलंक, ना जुरी और ऐसा कोई दोष ना हो, उसके लिए अपने आप को दिया। प्रभु ने अपने आप को देकर हमें खरीदा। हम प्रभु के लिए खरीदा हुआ है प्रियो, हम प्रभु का है। इसलिए एकदम अपनी मनमानी के जीवन मत बिताओ प्रियो। आपको प्रभु ने खरीदा है तो प्रभु की इच्छा जानने में, उसकी राहों पर चलने में कितना उत्साही बनना चाहिए ना। प्रिंस पौलुस ने कहा ये शब्द आपको मालूम, गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। एक विश्वासी वो प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति है। देखा, सिर्फ प्रभु ने उसकी पाप उड़ाकर मर गया ऐसा नहीं, मैं भी मर गया, मैं भी मर गया। आगे उसका शब्द देखिए, अब मैं जीवित न रहा। देखा, अब मैं जीवित नहीं रहा। प्रियो, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोग अपने आप को पूछो, और उसकी जगह में मैं ये शब्द, ये गवाही दे पाएगी क्या? अभी मैं नहीं जीवित हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह दिखता है क्या जीवन में? मसीह दिखता है प्रियो, है? मसीह दिखता नहीं तो फिर आप कैसे बोलेगा कि मसीह में जीवित हूँ? हमारे में कौन दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए, मसीह दिखना चाहिए, है? मसीह जीवन कोई लाठी मार करके चलाने वाला जीवन नहीं प्रियो। प्रभु का प्यार अनुभव किया व्यक्ति है सच्चा उदार पाया व्यक्ति। इसलिए पौलुस वहां पर आगे क्या बोलता? और मैं उस विश्वास से जीवित हूँ, मैं उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को दिया, मेरे लिए अपने आप को दिया। प्रेम नहीं जानता था पौलुस, या हम लोग जानता था क्या? नहीं, हम लोग भी नहीं जानता था, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रभु का प्रेम जाना। प्रियो, जाना अभी तक जाना प्रभु का प्रेम जाना। प्रभु का प्रेम जानना जरूरी बात है प्रियो, प्रभु का प्रेम जानना जरूरी बात है। हमें उस प्रभु के प्रेम में बनाए रखना, उस प्रभु के प्रेम में सब कुछ करना। आज यहाँ पर आया, कैसे आया? ओ, मुसीबत नहीं गया तो प्रभु का दास डांटेगा, पूछेगा, नहीं, प्रभु का दास को लेखा नहीं देना प्रियो, प्रभु को लेखा देना है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हम दिखावा के लिए जीवन बिताते हैं तो क्या फायदा? हमारा मन की भावना विचार सब प्रभु जानता है ना प्रियो, है? आज हमारे जीवन किसके लिए है? एक सच्चा मन फिरावट का अनुभव नहीं है तो वो व्यक्ति प्रभु के लिए जी नहीं सकता प्रियो। आपका जिंदगी नष्ट हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा। हमको ये समझाने के लिए आना चाहिए। फिलिपियों 1:21 में पौलुस क्या बोलता? मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। प्रियो, ये गवाही हम दे पाएगा क्या हमारे जीवन में? है ना, एक होटल का जीवन ना बिताओ प्रियो।
है। प्रभु मेरे लिए ये दुनिया में आया, मेरा पाप की सजा अपने ऊपर लिया और वो मर गया, गाड़ा गया, किस लिए? मुझे धर्मी बनाने के लिए है, मुझे उस महान परमेश्वर का संतान बनाने के लिए। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, कितना बात है आपको बताओ। हमें अपने आप को परखना है। हमारे जीवन में लोग बहुत हल्का रीति में पाप को समझता, ऐसा नहीं प्रियो है ना। इसलिए प्रभु के साथ सच्चा जाता नहीं, एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं, एक सच्चा गवाही के जीवन नहीं। गवाही क्यों देता है? क्या सुसमाचार सुनाता है? क्या आप प्रभु का काम ही नहीं किया, फिर भी आकर के प्रभु में चलेगा और आप गवाही दे रहा है, प्रभु मैं मेरे लिए नहीं, आपके लिए किया है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु में देने से पहले अगर आपने किसी को सुसमाचार भी नहीं सुनाया, आप इसको खाने के योग्य नहीं प्रियो। आपको मन फिराने की जरूरत है, आपको मन फिरना है। आप कैसे फल लाएगा प्रियो? बोएंगे तो काटेगा क्या? बोना नहीं। सब जानकारी अंदर है परंतु बोता ही नहीं। बहुत धोखा की बात है, बहुत धोखा की बात है। आज लोग प्रभु के जन कहता है, संगति में नहीं आया, आराधना में नहीं आया, गवाही भी नहीं देता कि मैं कहां था। प्रियो आपको मन फिर रहा है, आप प्रभु की मेज में शामिल होना पाप है। आप सजा को खाता और पीता है, मृत्यु दंड भी मिल सकता है। ये कल की बात नहीं, मैंने आपको क्लियर बताता हूं, आप ये बात को जान लो। मंडली को क्लियर व्यवस्था है प्रियो, प्रभु की मंडली। वो कैसा भी सिलाई टूटा हुआ किताब जैसा नहीं, एक पन्ना इधरी, एक पन्ना पड़ोसी के पास, एक पन्ना लंदन में, नो। मंडली वो उसमें एकता है प्रियो। मंडली का एक व्यक्ति में भी कुछ बात है तो दूसरा बात लोगों को मालूम पड़ेगा, मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं आपको वापस एक बार प्रभु की प्रेम में, प्रभु की उपस्थिति में, आपको सच्चे रीति में आपको मन फिराने का जरूरत है। आप मन फिर करके कितना साल हो गया? बिना मन फिर करके कोई प्रभु में आज शामिल नहीं होना। वो सख्त प्रभु ने मुझे वाणी दिया, मैं इसलिए मंडली को भी वो बात उसी सख्ताई में बताता हूं। इसको हल्का नहीं समझना। आपको मालूम है इधर जो भी बोला है तो वैसे हो रहा है और होगा ही, क्योंकि ये प्रभु को उपस्थिति है। आप इसको हल्का बात नहीं समझना भाई। अगर आप आराधना से दूर रहा, आपको गवाही देना है कि मैं कहां था, कि मैं कहीं गया तो मैं कहां पर मैंने संगति में गया, सही संगति में गया या गलत संगति में गया, जानना है हमको। नहीं तो अब दूसरा कोई अभिषेक पाकर आएगा, आत्मा पाकर आएगा, मंडली को बिगाड़ देगा। बिल्कुल नहीं होगा प्रियो। आपको नासिक मंडली, प्रभु की नासिक मंडली में रहना है तो क्लियर आपको बात को मानना ही होगा। नहीं तो ये आप बोलेगा प्रभु के दास अभी तक इतना शक्ति में नहीं बोला था, बोलना पड़ता नहीं। आपको ये प्रियो, मुझे आपका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं प्रियो, प्रभु का प्यार में, क्योंकि प्रभु के आगमन आज भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं सब लोग प्रभु के आगमन की तैयारी में रहे। इसलिए आप परखो प्रियो, प्रभु ने हमें प्यार करके स्वर्ग छोड़ करके दुनिया में आकर हमारा पाप की सजा हमारे लिए लेकर सूली पर मरकर जी उड़ा और उस पर विश्वास करने के लिए कृपा दिया, उसके निकट आने दिया। प्रभु को ग्रहण करने के बाद में हम अपना मनमानी के जीवन, इतना दुखदायी बात है। प्रभु बार बार बोलता है तू तेरा नहीं तू मेरा है। हम प्रभु का है करके जीवन में कभी बोला है क्या प्रियो? एक मसीह व्यक्ति खुद का नहीं प्रियो, प्रभु ने हमें खरीदा है। सब लोग नहीं बोल सकता, खरीदा है ना प्रियो, अपने लहू से खरीदा है प्रभु ने। प्रभु ने अपने लहू से मोल लिया हुआ है। मुझे इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति आत्मिक जीवन में भी कमजोर पड़ता है तो जिम्मेवारी मुझे है, क्योंकि मैंने ठीक से आपको नहीं सिखाया। अपने प्रभु का वचन की
सच्चाई मैंने आपको छिपाया, आपसे छिपाया, मुझे दोष लगाएगा। इसलिए पौलुस भी बोलता है ना, प्रेरितों का 20 अध्याय का 26-27 में क्या बोला? इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। मैं सबकी लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका प्रयोग, न झिझका, सब कुछ आपको बताया, ऐसा कोई बात नहीं छोड़ा। इतना ये अभी का बात नहीं प्रयोग, उन दिनों में भी और उस बहुत दुख के साथ इतना उनके बीच में इतना अच्छा गवाही के जीवन बिताने के बाद उधर का लोगों का अवस्था देख करके प्रभु का दास बहुत दुख के साथ एक शब्द लिखा फिलिपियों 2:21 में, आपको याद होगा। हाँ देखिए फिलिपियों 2:21 क्या पढ़ता है? सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, अपने स्वार्थ की खोज में रहता है, ना कि यीशु मसीह की। यीशु मसीह की बातों पर नहीं उनका मन। ओ क्यों नहीं आया? वो सो गया, क्या बताऊं, सो गया। चलता है कोई ऑफिस में ऐसा, कोई ऑफिस में नहीं चलता लेकिन मंडली में चलता। क्यों नहीं आया? सो गया। बोलने में भी शर्म नहीं, शर्म होना चाहिए प्रियो। मन फिरो, एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने आप यही बोलेंगे? आप प्रभु से प्यार करता है क्या? प्रभु आपके साथ है क्या? आपने प्रभु को अपने जीवन में एक ऐसा स्थान दिया। हर एक बात पर करना पड़ेगा। यीशु मसीह हमेशा आपका प्रभु बनकर रहे, नहीं तो वो एक मसीह जीवन नहीं होता। तो इसलिए मैं हर एक बहुत लोगों को नम्र विनती करता हूँ, आज भी प्रभु हमेशा हमारे बीच में है। ये बीच में शामिल होने से पहले हमें अपने जीवन को परखना है। मैंने मेरे लिए जिया, मेरे लिए जिसने जान दिया वो उस प्रभु के लिए जिया। जिस प्रभु ने मुझको खरीदा, जिस प्रभु ने मुझको अपने सामने जुरी कलंक कोई ऐसा कोई अपवित्र बात ना होते हुए पवित्रताई में सिद्ध बनकर खड़ा होना चाहते हुए मेरे लिए अपने आप को दिया, उस प्रभु के लिए मैं जिया है कि नहीं? परखना प्रियो है। मेला में घूमते हुए, मनमानी में चलते हुए, सिर्फ प्रभु मैच के दिन में आकर के मैच में शामिल होकर के अपनी मनमानी करने वालों, मन फिरो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आने वाला विपत्ति है। ऐसा नहीं होना, किसी के भी जीवन में ऐसा आने ना देना। रोज मन करना, अपने चाल को बदलो प्रियो, प्रभु की दृष्टि में योग्य चाल चलो। मन फिरावट बहुत जरूरी बात है। प्रभु वचन कहता है सबको मन फिरना है, कोई भी हो सबको मन फिरना है। अपने जीवन को परखो। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु को जरूर प्यार करने वाला कुछ लोग यहाँ पर है, लेकिन आप प्रभु को प्यार करता है कि नहीं, अपने आप को पूछो प्रियो। हम कोई किसी के ऊपर अंगुली ना उड़ाए है। अपना ये ढीला चाल छोड़ दो प्रियो, एक अच्छा आदर्श बनो, एक अच्छा गवाह बनो। मंडली जीवन में आने के बाद में मनमानी के जीवन छोड़ दो प्रियो। प्रभु की प्रभुता में बना रहना, प्रभु की इच्छा में बना रहना, अपनी मनमानी में नहीं जाना, ईश्वरीय गुणों में, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाना। हमारे गवाही के द्वारा बहुत से लोग मसीह के पास आना चाहिए, एक सच्चा फलदायक जीवन बिताना, विजयी जीवन बिताना। प्रभु सबको ये वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।